बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आंजन बिहरी के सरपंच दीपक पुष्प तोड़े को कर्तव्य के निर्वहन में अवचार का दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1973 की धारा 40 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट ने 28 नवंबर को पद से हटा दिया है। दीपक पुष्प तोड़े ने जिला पंचायत सीईओ के आदेश को कमिश्नर कार्यालय में चुनौती दी। इसी बीच जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत आंजन बिहरी में सरपंच के रिक्त पद की पूर्ति करने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए, जिसके परिपालन में आज बुधवार को जनपद पंचायत कटंगी से निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत पहुंचे, लेकिन यहां पर 15 पंचों और ग्रामीणों ने निर्वाचन प्रक्रिया का ही विरोध कर दिया। पंचों ने एक सुर में कहा कि दीपक पुष्प तोड़े ही यथावत पंचायत के सरपंच रहेंगे। ग्राम पंचायत के पंचों और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया के लिए पहुंचे अधिकारी बैरंग लौट गए और उन्होंने गुरुवार को फिर प्रक्रिया किए जाने की बात कही। ग्राम पंचायत आंजन बिहरी में उप सरपंच समेत कुल 19 पंच हैं, जिनमें 15 पंच निर्वाचन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। गाँव में काफी तनाव का माहौल नजर आया। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। राजू मेश्राम ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत आंजन बिहरी द्वारा नियम विरुद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आवंटन कर दिया गया है, जिसकी जांच के आधार पर सरपंच को पद से तत्काल हटा दिया गया। आंजन बिहरी में 15वां वित्त की राशि से 4 कमरों का कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसकी लागत 6,70,000 रुपये थी। जिन कमरों का निर्माण कराया गया उनका मूल्यांकन हो चुका, भुगतान शेष है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही गांव के कुछ लोग जो पहले से ही वहां कच्ची झोपड़ियों में अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन दुकानदारों के द्वारा परिसर में अस्थायी तौर पर दुकान संचालित कर दी गई। इस मामले में सरपंच और सचिव दोनों को जिला पंचायत सीईओ ने दोषी मानते हुए सरपंच को तत्काल पद से पृथक कर दिया, जिसका गाँव में जमकर विरोध रहा। ग्रामीणों का कहना है कि दीपक पुष्प तोड़े को राजनीतिक वैमनस्यता और दबाव के चलते जानबूझकर सरपंच पद से हटाया गया है। बता दें कि दीपक पुष्प तोड़े क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं, जिस कारण वो अक्सर अधिकारियों और राजनेताओं के निशाने पर होते हैं। सरपंच के लिए तो उसको रोका गया है 15 पंचों द्वारा हमारे कि बोले इस प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। हम नहीं चाहते सर, हम नहीं चाहते कि चुनाव हो। हमको सरपंच वही चाहिए जो था और उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चुनाव नहीं जाते। हमने 8 दिन का 10 दिन का समय मांगे, लेकिन जो आज निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने समय नहीं दिए, उन्होंने कल का समय दिए हैं। तो आगे की आपकी रणनीति क्या है? आपका क्या तैयारी है आप लोगों की? हम नहीं चाहते सर कि अभी हम चाहते ही नहीं सर कि चुनाव हो। जब तक हमारे सरपंच को नहीं मिलता अच्छा कार्य कर रहा है। कम से कम 50 लोगों की पेंशन बना दिए, 50 लोगों का विकलांग बना दिए। पूरे जरूरतमंद को जब चाहे तब खून देते हैं वो लोग, वो दीपक भैया। एक साल में एक बार ब्लड डोनेट करने का यहाँ पे कार्यक्रम अपने जन्मदिन के दिन हर साल पंचायत में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखते हैं। अब हमारे गांव में कुछ लोग हैं जिनकी चंबारी चल नहीं रही है, मतलब उनके गंदे धंधे दीपक भैया के कारण चल नहीं रहे हैं। जैसे कि रेती घाट रेत नहीं निकाल सक रहे दीपक भैया के रहते। तो ये हमारे क्षेत्र के नेता के साथ मिलकर गुप्त आंकड़ों से पता चला कि सीओ पे बहुत दबाव डाला गया कि दीपक भैया को निकालो। ये हमारे गांव में इसके कारण हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी चंबारी हमारी रेत नहीं निकल रही है। तो इसके कारण सीओ पे ज़बरदस्ती दबाव डाल के ये भैया को ज़बरदस्ती धारा 40 में निकाला गया। इसका कोई उसको अधिकार नहीं है सीओ को कि कोई छोटा सा मैटर है सर, ये कॉम्प्लेक्स है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई पैसा गबन का मामला नहीं किसी के साथ कोई अत्याचार की होंगे। ये सब फालतू की छोटा सा मैटर है कॉम्प्लेक्स का, कोई बड़ा ये विवाद नहीं हो सकता। धारा 40 लगा के निपटा दिया सर। कार्रवाई की गई है, ये व्यक्तिगत रंजिश है। कुछ लोगों के धंधे दीपक के सरपंच बनने की वजह से नहीं चल पा रहे हैं, उस व्यक्तिगत रंजिश को राजनीतिक दृष्टि से भुनाया। और इसमें इस क्षेत्र के कुछ विशेष लोगों का हाथ है, जिन्होंने उसका शिकायत को सपोर्ट किया और सीओ के माध्यम से धारा 40 की कार्रवाई करके उनको हटाया। ग्रामीणों को क्या कहना है इस विषय को लेकर? ग्रामीणों का तो ग्रामीण तो ऐसा है, ग्रामीण बेचारे कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनका मंतव्य यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि दीपक के साथ गलत किया गया है। एक व्यक्ति की शिकायत पे उसको आधार बना करके बिना उसकी जांच किए और जानकारी लिए
सीओ ने धारा 40 में उसको पद से पृथक कर दिया, ये गलत है। ये देखा जा रहा है कई मामलों के अंदर में प्रार्थी को जिस तरह होता है कि प्रार्थी को समय दिया जाता है, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि बहुत कम समय के अंदर में लगभग 5 से 10 दिनों के अंदर राजनीतिक पहुंच का उपयोग किया गया है इसमें, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। अभी धारा 40 के कई एसडीएम के यहाँ केस चल रहे होंगे, आप कटंगी में ही जाके देखेंगे तो 6-6 महीने से धारा 40 के और साल भर से प्रकरण लंबित मिलेंगे आपको। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।